So hello everyone, welcome back to my channel. So today's our topic is ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओपन यूनिवर्सिटी होती क्या है। सो फर्स्ट इज़ हम समझेंगे कि इसकी स्थापना क्यों की गई और इसका मेन उद्देश्य क्या था। ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। दूरस्थ शिक्षा मतलब डिस्टेंस एजुकेशन इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसीलिए इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ऐसे विश्वविद्यालय भारत, यूके तथा अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं। मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा सभी छात्रों के लिए सदैव खुले हैं। मुक्त विश्वविद्यालय का एक प्रयास ये है कि जो अनौपचारिक विधियों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है जो कि औपचारिक शिक्षा की छत्रछाया में नहीं आ सके। इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है। जो भी फॉर्मल एजुकेशन टाइम पर नहीं प्राप्त कर सके उन लोगों के लिए। इसमें किसी आयु का बंधन नहीं है, किसी भी एज के व्यक्ति इस एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं और विश्वविद्यालय परिसर में आकर बैठने और पढ़ने का भी बंधन नहीं होता है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय इन सभी बंधनों से मुक्त होते हैं। इसीलिए इन्हें मुक्त विश्वविद्यालय या खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से संबोधित किया जाता है या कहा जाता है। भारत में 14 खुले विश्वविद्यालय तथा 75% नियमित विश्वविद्यालय और कई अन्य संस्थाएं दूरस्थ अध्ययन के द्वारा कार्यक्रम चलाते हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति कई श्रेणियों में शिक्षार्थियों विशेष रूप से प्रोवाइड की जाती है। जैसे जो बच्चे देरी से पढ़ाई शुरू करने वाले लोगों के लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उन लोगों को ये बहुत हेल्पफुल होती है। जिन व्यक्तियों के घर के पास उत्तम शिक्षा का साधन नहीं है, जिन व्यक्तियों के पास आसपास घर के पास कॉलेजेस नहीं हैं, उन व्यक्तियों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती हैं। सेवारत व्यक्तियों के लिए अपनी शैक्षिक योग्यताएं बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों को लाभ प्रदान करती है। इस विश्वविद्यालय में कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिसके द्वारा स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे मुद्रित पाठ्य सामग्री, ऑडियो व वीडियो कैसेट के द्वारा, रेडियो, दूरदर्शन और प्रयोगात्मक सामग्री के द्वारा, जो कि इसके बारे में हम आगे भी जानेंगे। अब है नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टर है, हम वो पढ़ेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रवेश संबंधी नियमों का आसार है। मुक्त विश्वविद्यालय एक लचीली शैक्षिक प्रणाली है। इसका फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसकी जो भी एडमिशन होता है वो बहुत ही आसान है। कोई भी इसके लिए ज़्यादा इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आराम से इसमें हम एडमिशन ले सकते हैं और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रणाली होती है। मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण आधारित शिक्षा होती है। इसके अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता भी पाई जाती है। इसमें उम्र की कोई बाधा नहीं होती है, किसी भी उम्र का व्यक्ति या पर्सन इसे एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। यह विश्वविद्यालय एक बड़ी संख्या के वर्ग को शिक्षा प्रदान कराता है। इसके द्वारा प्रदान की गई डिग्री और प्रमाण पत्र, जो भी डिग्री और सर्टिफिकेट हैं, वो बहुत वैलिड होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी भी वैल्यू होती है। ये हर तरह से मान्य या वैलिड होते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय के क्या उद्देश्य हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, उच्च शिक्षा को अधिकांश जनसंख्या तक पहुंचाना। इसका एक मेन उद्देश्य ये है कि जिन व्यक्तियों को इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों को पता नहीं है कि ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म है, ऐसा भी कोई इंस्टीट्यूट या ओपन यूनिवर्सिटी है जिससे हम एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दूर रहकर कहीं से भी। उन व्यक्तियों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना जो अपने युवा काल में इन अवसरों से वंचित रह गए हो, किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न से, या उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन का इशू हो सकता है। वो व्यक्ति भी जो उस टाइम पे
उस टाइम पे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो अब वो इसी की हेल्प से, ओपन यूनिवर्सिटी की हेल्प से अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आभारग्रस्त व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा को एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बनाना। एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो जीवन भर चलती रहती है, तो इसका मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों यहाँ से एजुकेशन गेट कर सकें। मानवीय व्यक्तित्व का विकास करना, यहाँ पे कुछ टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दी मेथड्स। सो फर्स्ट वन इज़ श्राव्य दृश्य सामग्री, मुद्रित सामग्री, छात्र अध्ययन केंद्र। तो श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है? जैसे रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि के द्वारा, ऑडियो वीडियो के द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती है और ऐसे सभी साधन आम व्यक्तियों तक भी पहुंचाए जाते हैं। मुद्रित सामग्री को अध्ययन सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी ट्रेन टीचर्स होते हैं, उनके द्वारा विभिन्न पाठों को लिखा जाता है और जो ये एक्सपर्ट होते हैं, इनका चयन पाठ्यक्रम यानी करिकुलम जो भी होता है वो तैयार किया जाता है। तैयार करने वाली जो भी समिति होती है उनके द्वारा ये तैयार किया जाता है और विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है छात्र अध्ययन केंद्र। छात्रों के संपर्क हेतु, बंधने हेतु उन्हें सहपाठियों को पढ़ाने के लिए अध्ययन केंद्र की भी स्थापना की गई है। यदि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते टाइम कोई भी दिक्कत होती है तो वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंटर पर जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और प्रेजेंट में अगर वो वहाँ हैं तो वो सैटरडे और संडे को अब इस क्लास का भी एक बेनिफिट ले सकता है। सजेशंस ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। छात्रों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाए। शिक्षकों का भाषा पर अधिकार तथा उसकी लेखन क्षमता पर दृष्टिगत रखा जाए। छात्रों की संख्या के अनुरूप ही संपर्क शिविर लगाए जाएं। शिक्षण सामग्री विधि विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाए। विषय वस्तु छात्रों का समय, जो भी विषय वस्तु हैं, सिलेबस हैं, वो बच्चों तक टाइम के अकॉर्डिंग उन बच्चों तक पहुंचाई जाए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच।